तो क्लाइंट हमें यूज़र नेम प्रोवाइड करेगा, लॉगिन डिटेल प्रोवाइड करेगा, उसको हम लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद ये एक सिंपल सा डैशबोर्ड हमें शो होता है। इसमें हमने स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें देखनी है। यहाँ पे इसका काम ये है, जब हम इसको क्लिक करेंगे तो हम वेबसाइट में ओपन हो जाएगी। तो इसको जब दोबारा ओपन करेंगे तो हम डैशबोर्ड में चले जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें ये समझ आ गई। अगर हमने इस नाम को चेंज करना हो, ये नाम हमें कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ शो होता है, ये देखिए। जब हम यहाँ आर्क बाउंड पे क्लिक करते हैं, हमारे पास वेबसाइट ओपन होती है, तो यहाँ पे नाम लिखा हुआ आ रहा है। क्लाइंट कहता है कि मुझे यहाँ पे जो जो आर्क बाउंड लिखा हुआ आ रहा है, मैं यहाँ पे मैं कोई और नाम लिखवाना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल डेमो लिखवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अब मैंने डेमो कैसे लिखना है, इसके आगे वो क्लाइंट हमें ये भी कह देता है कि इसके आगे ये देखें, जस्ट अनदर वर्डप्रेस लिखा हुआ आ रहा है, ये मुझे नहीं चाहिए, इसको रिमूव कर दें या कोई मेरी टैग लाइन ऐड कर दें। तो हम इसको अब देखते हैं, हम इसको हम कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे एयर पाउंड में वो ओपन गए। तो इसमें यहाँ पे हम सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं। जहाँ हम सेटिंग पे क्लिक करते हैं, ये देखें, ये साइट टाइटल यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे हम साइट टाइटल चेंज कर लेते हैं, डेमो, ठीक है। अब ये टैग लाइन है जो उसके आगे लिखी हुई आ रही थी, माई फर्स्ट साइट। बाकी ये नीचे वाली चीज़ें अभी हम रहने देते हैं, ये जब इस सेटिंग में आएंगे तब करेंगे। इसको मैंने सेव किया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका नाम डेमो हो चुका है। अब हम इसको विजिट करते हैं अपनी वेबसाइट को। यहाँ पे डेमो भी आ चुका है, माई फर्स्ट साइट भी आ चुका है। अगर हमें बाज़ दफ़ा क्लाइंट कह देता है कि इस चीज़ की चेंजेस करनी है, तो हमने बिल्कुल ही इसकी टेंशन नहीं लेने की। अब हम इसको चेंज कैसे करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम दोबारा डैशबोर्ड ओपन करते हैं। डैशबोर्ड ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ है। इसको जब मैं क्लिक करता हूँ तो हमारी जो वेबसाइट की अपडेट्स आई होती हैं, अपडेट्स अपडेट्स मतलब जैसे अभी हम मोबाइल हमारा होता है, एक सॉफ्टवेयर उसमें होता है, फिर हम उसका सॉफ्टवेयर अपडेट आ जाता है, सॉफ्टवेयर अपडेट। इसकी वर्डप्रेस के भी सॉफ्टवेयर जो होते हैं, बार बार अपडेट्स इसकी आती रहती हैं। जो हमें अपडेट्स की सेटिंग शो होगी वो हमें यहाँ पे शो होगी। जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी सॉफ्टवेयर को अपडेट्स करने के लिए, देखें यहाँ पे ये रिक्वायर्ड है कि इनको अपडेट करें, तो इनको हम यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। इनको क्लिक किया, सिलेक्ट ऑल, यहाँ पे हमने अपडेट प्लगइन कर दिया। और इस यहाँ पे जब हम जगह अगर हमें कोई क्लाइंट कहता है कि आपने कोई चीज़ अपडेट करके देनी है, तो हमने उसको फ़ौरन से अपडेट करना स्टार्ट नहीं कर देना। इस पॉइंट को आपने याद रखना है। अगर क्लाइंट हमें कहता है कि मेरी वेबसाइट है, उसमें मेरे प्लगइन्स हैं, वहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, मुझे अपडेट करके दे दे, तो वो क्लाइंट खुद भी तो ऐसे कर सकता है, इसको क्लिक करके। और यहाँ पे इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपडेट पे वो क्लाइंट खुद भी तो कर सकता है अपडेट, लेकिन वो नहीं करते क्योंकि बाज़ दफ़ा अपडेट क्रैशेस पैदा कर देती हैं, बहुत सारे बग्स आ जाते हैं उसमें, एरर्स आ जाते हैं, इशू बन जाते हैं। तो हमें पहले कोशिश ये करनी है कि जब मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, अगर हम किसी क्लाइंट की कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो हमारा सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि हमने पहले उसका बैकअप बनाना है। तो वो बैकअप बनाने का हम नेक्स्ट में देखेंगे कि हमने बैकअप बनाना कैसे है। अभी आपको इस पॉइंट की समझ आ गई है कि इस ये वाला पॉइंट जो है, इस वजह से शो किया जाता है कि ये इसमें अपडेट्स ज़रूरत हैं। तो इसके बाद ऑप्शन ये आ जाता है, यहाँ पे आपके सारे जो मतलब आप वेबसाइट्स पे देखते हैं, वहाँ पे जाके आप कमेंट्स करते हैं, ठीक है। अब यूज़र आता है, हाय दिस इज़ अ कमेंट, तो वो कुछ आके ब्लॉग पे हमारी कमेंट करता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कमेंट सिस्टम। तो ये हमारी एक पोस्ट है, तो आप यहाँ पे एक कमेंट कर देते हैं, टेस्ट जी। अब ये हमारा यहाँ पे कमेंट है, जो हमारे जो कमेंट्स आएंगे वो हमें यहाँ पे शो होंगे। देखें, यहाँ पे कमेंट आ चुका है। अब क्लाइंट हमें कहता है कि ये जो एक क्लाइंट ने, एक यूज़र ने कमेंट किया है जो कि मुझे अपनी वेबसाइट पे शो नहीं करवाना। फॉर एग्जांपल देखें, अब यहाँ पे कमेंट तो ओवरऑल उनकी वेबसाइट पे शो हो रहा है। कुछ क्लाइंट्स आ जाते हैं, वो हमें कहते हैं कि ये जो कमेंट्स आया है, ये इसको मैं नहीं रखना चाहता, यहाँ पे इसको डिलीट कर दें। तो आपका काम क्या होगा, आपने यहाँ से यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको वो कमेंट्स मिलेगा। जो क्लाइंट्स हमें कहेगा कि इस कमेंट को अनअप्रूव कर दो,
ये प्रूव ना हो, वहाँ पे शो ना हो। अगर वो कहता है कि इसको स्पाम कर दो तो हम स्पाम कर देंगे, अगर वो कहता है इसको डिलीट कर दो तो हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे, तो वो ये कमेंट जो यहाँ पे था वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम कमेंट्स, ये हमारा कमेंट्स वाला सेक्शन बस इतना सा है। इसको इसको ओपन ख़त्म करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं कि आपने पोस्ट क्रिएट करनी है, मीडिया क्रिएट करना है, पेजेस क्रिएट करने हैं, यूज़र क्रिएट करना है। अगर क्लाइंट आपको कहता है कि मैंने पोस्ट ऐड करवानी है तो वो आपको एक कंटेंट दे देगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आपकी असाइनमेंट्स होती हैं एमएस वर्ड में, और इस टाइम मेरे पास कुछ डाटा ही नहीं पड़ा इसमें। अच्छा, ठीक है। तो ये एक किस्म की पोस्ट है, मैं दूसरे किसी और वेबसाइट पे जाके पोस्ट आर्टिकल देख लेता हूँ। तो ये एक आर्टिकल है, तो आपने ऐसे आर्टिकल बहुत देखे होंगे। तो जो क्लाइंट्स होते हैं वो अपने वेबसाइट में पोस्ट करवाते हैं वो आर्टिकल्स जो भी होते हैं ब्लॉग में। वो आपने इस चीज़ का तो आपको पता होगा कि ब्लॉग क्या होते हैं। ब्लॉग के आर्टिकल्स जो होते हैं वो हमें लिखे जाते हैं वेबसाइट्स में। वो हमें क्लाइंट्स हमें प्रोवाइड कर देगा कि मैंने एक आर्टिकल पोस्ट करवाना है। वो आपको क्या देगा, एक पिक्चर दे देगा और आपको ये सारा टेक्स्ट दे देगा बस। पिक्चर और टेक्स्ट, और उसमें अगर कोई वीडियो वगैरह होगी तो वो आपको दे देगा। वो आपने यहाँ से क्रिएट करनी है। तो क्रिएट करना, डिज़ाइनिंग वगैरह तो हम लास्ट एंड में करेंगे। फ़िलहाल ये पूरा डैशबोर्ड हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। अगर क्लाइंट हमें कोई पिक्चर्स या वीडियोस अब देता है तो हम यहाँ पे पहले हम पोस्ट पे क्लिक करते हैं। अगर हमने क्लाइंट कहता है कि हमने पोस्ट ऐड करवानी है, तो मैं यहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक किया मैंने। ठीक है, ये पोस्ट का डैशबोर्ड है, ये हम बाद में करेंगे। फिलहाल के लिए आपको बस आइडिया दे रहा हूँ कि हमने ऐड पोस्ट, पोस्ट का क्या काम होता है। ब्लॉग के लिए जो पोस्ट लिखी जाती है, हमें क्लाइंट कहता है कि मैंने पोस्ट लिखवानी है तो हम पोस्ट इस तरीके से जाके वहाँ पे ऐड कर लेते हैं। पोस्ट के बाद अगर हमने कोई वेबसाइट में मीडिया अपलोड करना हो, पिक्चर्स हो गई, वीडियोस हो गई या गिफ्ट टाइप या कुछ भी हो गया, वो हम यहाँ से मीडिया में जाके अपलोड कर देंगे। ठीक है, अगर हमने कंटेंट अपलोड करना है क्लाइंट का, मीडियाज़ वगैरह या पिक्चर्स वगैरह, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट फाइल्स करेंगे और यहाँ पे हमने जाके पूरी जो हमें पिक्चर्स ज़रूरत होंगी वो हम यहाँ से पिक्चर्स अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हो गई, ये मैं पिक्चर अपलोड कर देता हूँ। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो जो मैंने पिक्चर यहाँ पे अपलोड किया है, ये देखिए मुझे यहाँ पे वो पिक्चर शो हो गई है। इसके बाद न्यू पेज, ये पोस्ट पेज, पोस्ट और पेज का मैं यहाँ पे डिफरेंस बता दूं। ये जो हैं सारे न्यूज़, ओपिनियन, स्पोर्ट्स, टॉपिक्स, कैलेंडर, ये जो मेन्यू में, हेडर में जो ये सामने चीज़ें शो हो रही होती हैं, ये होते हैं पेजेस। ये हमारे पेजेस होते हैं। इसके बाद जो ब्लॉग होती है, ब्लॉग का पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल ये हो गया, ये ब्लॉग है। ब्लॉग की जो पोस्ट होती हैं, एक मिनट, कोई एक दूसरी कोई वेबसाइट ओपन करें। पेजेस एंड पोस्ट का डिफरेंस पहले देख लें आप। ये वेबसाइट का फ्रंट पेज है। तो ये हमारे, ये जो हैं पेज है, पेज में हम जो प्रॉपर डिटेल होती है वो प्रोवाइड करते हैं। और जो ब्लॉग का पार्ट होता है, जो ब्लॉग में हम डिफरेंट किस्म की पोस्ट ऐड करते हैं, उनको हम पोस्ट कहते हैं। एक एक ब्लॉग में देखें बहुत सारी, ये भी 30+ बेस्ट हेल्थ फिटनेस, ये एक पोस्ट हो गई। ये सेकंड पोस्ट हो गई, स्मॉल बिजनेस स्टैट्स। ये फिर मोम ब्लॉग एग्जाम्पल, ये सारी पोस्ट हो जाती हैं। और जो सामने हमें फ्रंट पेज पे मेन्यू में ये जो शो होते हैं, ये हमारे पास पेज होते हैं। ब्लॉग भी एक पेज है और इसके अंदर जो पार्ट आ रहे हैं, उसकी जो पोस्टें आ रही हैं, उनको हम पोस्ट कहते हैं। ये हमारा
पोस्ट और पेज का डिफरेंस हो गया। अगर हमने कोई यूज़र अपनी वेबसाइट में ऐड करना है तो ये यूज़र का ऑप्शन है यहाँ पे। हम अगर आप किसी अपने कुलीग को भी एडमिन का डैशबोर्ड देना चाहते हैं कि उसका भी मैं अकाउंट अपनी वेबसाइट में क्रिएट कर दूं, वो अपनी लॉगिन डिटेल से इसको डैशबोर्ड को एक्सेस कर पाए, तो हम उसका यूज़र नेम लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे। और मैं आपको ये भी एग्जांपल के दिखा देता हूँ। इसको मैं एक ईमेल क्रिएट कर देता हूँ एडमिन, मैं अपने कुलीग को दे रहा हूँ, admin@gmail.com टेस्ट। ठीक है। तो फर्स्ट नेम, ये वेबसाइट नेम ये ज़रूरी नहीं है, टेम्पररी। ये जो रिक्वायर्ड फील्ड हैं ये हमने फिल करनी ज़रूरी है अगर हम किसी का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। तो ये लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका पासवर्ड जनरेट कर देते हैं हम, जहाँ से मैं उसका पासवर्ड कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे हम अपनी तरफ से भी पासवर्ड दे सकते हैं जो हम अपने कुलीग के लिए अकाउंट बना रहे हैं। कंफर्म वीक पासवर्ड एंड अब हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि अब हमने कौन सा लेवल पे उसको रूल देना है, उसको सब्सक्राइबर एज ए रूल देना है, कंट्रीब्यूटर देना है, एडिटर। एडिटर में उसको कुछ चीज़ें शो होंगी, हम उसको दे रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिन का रूल दे रहे हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये हमें उसको कंप्लीट इस यूज़र नेम पासवर्ड से उसको कंप्लीट डाटा शो हो जाएगा, वो इससे लॉगिन कर पाएगा। ये होता है हमारा यहाँ से यूज़र नेम क्रिएट करना। तो इसके बाद ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ये हमारी यहाँ इस साइड पे हमारी प्रोफाइल, अपनी प्रोफाइल शो होगी। हम अपनी प्रोफाइल को यहाँ पे जाके एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके बाद हम अगेन डैशबोर्ड पे आते हैं। यहाँ तक सबका क्लियर है? यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो तो ज़रूर कीजिएगा सवाल। है किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, क्लियर। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद हमने ये अपडेट कर दिया। डैशबोर्ड में हमारे पास होम वाला पेज ओपन है, ये देखिए ये हाईलाइटेड है। ये वाला डैशबोर्ड हमारे पास ये चीज़ें ओपन है। अब हम इन चीज़ों को देखते हैं कि क्या है। राइट योर ब्लॉग पोस्ट, ये वही चीज़ है जो हमने अभी पोस्ट के रिलेटेड पढ़ी है। वो कह रहा है लिखो ऐड एन अबाउट पेज, सेटअप योर होम पेज। ये चीज़ें आपने इस चीज़ को तो आप रहने दें, ये ऐसे फालतू होता है बिल्कुल एम्प्टी सा, इसको आपने रहने देना। यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे डिफरेंट किस्म की न्यूज़ टाइप और वर्डप्रेस की अपनी डिटेल्स आ रही होती हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पे अपडेट्स पे क्लिक करते हैं। तो अपडेट्स में वो चीज़ है वही दोबारा आ गई हैं। अपडेट्स में जो हमें यहाँ पे आइकन में मिल रही थी वही अपडेट्स के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि कोई प्लगइन वगैरह सॉफ्टवेयर आपने अपडेट करना है तो आपने किस तरीके से अपडेट करना है। उस प्लगइन को सिलेक्ट किया और यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर दिया। मैंने ऑल इन वन एसईओ का प्लगइन अपडेट करना था तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ये अपडेट हो रहा है। अपडेट के दौरान आपने ब्राउज़र को कभी भी क्लोज नहीं करना। तो ये देखिए हमारे पास ये कंप्लीट हो चुका है। वो कहता है गो टू प्लगइन पेज, हम वापस प्लगइन पेज में जाएं या कुछ करें, हम कुछ नहीं करते। यहाँ से वापस अपडेट पे क्लिक कर देते हैं। अपडेट वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि इसका क्या काम है और ये किस लिए यहाँ पे मौजूद है। तो इसके बाद हम पोस्ट पे क्लिक करते हैं। तो ये पोस्ट का डैशबोर्ड है। ये देखें यहाँ पे कुछ न्यू चीज़ें ऐड हो रही हैं। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे स्क्रीन ऑप्शन एंड यहाँ पे हेल्प ऑप्शन न्यू आ रहा है। हेल्प ऑप्शन की तो हमें ज़रूरत है ही नहीं बिल्कुल। तो यहाँ पे हम पहले स्क्रीन ऑप्शन को देखते हैं कि इसका क्या काम है। इसका काम ये है कि जो हमारे नंबर ऑफ एटम पर पेज आ रहे हैं, ये देखें यहाँ पे जो हमारे पास बहुत सारी पोस्ट आ जाएंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे 20 पोस्ट शो होंगी पर पेज। उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। बाज़ दफ़ा हमें ज़रूरत पड़ती है कि अगर हमारे पास 200 से 300 यहाँ पे पोस्ट पड़ी हों, अगर हम उसको डिलीट करने बैठे 20-20 करके तो हमें 10 बार उसको क्लिक करना पड़ेगा, रिफ्रेश करने पड़ेगा, तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो हमें काम जब जल्दी करना हो तो हम क्या करते हैं, इसको आके अगर 200 पोस्ट हैं तो हम यहाँ पे उसको उसका जो नंबर ऑफ पर पेजेस हम कहते हैं कि 200 यहाँ पे पोस्ट शो करवाओ, पूरा पेज लोड करके हमें दिखा दो। तो हम यहाँ पे उसको 200 कर देंगे तो 200 पोस्ट हो जाएंगी। हम यहाँ से 200 के 200 सारी ओवरऑल सिलेक्ट करके उनको हम डिलीट कर सकते हैं।
अगर हमने बाज़ दफ़ा डिलीट करनी होती हैं या 200-300 पोस्ट होती हैं तो हमने डिलीट करनी होती हैं तो हम इस तरीके से करेंगे। ये स्क्रीन ऑप्शन का ये काम होता है। उसके बाद स्क्रीन ऑप्शन में ये चीज़ें भी शो होती हैं कि आपने यहाँ पे क्या-क्या चीज़ शो करवाना चाहते हैं। हम कहते हैं कि यहाँ पे कैटेगरीज़ शो ना हो, ये देखिए हमने कैटेगरीज़ पे अनटिक किया, यहाँ से कैटेगरीज़ शो होना बंद हो गई हैं। कैटेगरीज़ मतलब पोस्ट की कौन-सी कैटेगरी है। अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे शो ही ना हो तो हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है? तो ये यहीं पे बात खत्म। ये भी हमारा ऑप्शन क्लियर हो गया। ये हमें ज़रूरत पड़ सकती है बाज़ दफ़ा, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हर चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आप इजीली से वेबसाइट बनाना सीखें। तो इसके बाद ये हमारा सर्च का ऑप्शन, ये तो सबको पता होता है सर्च हम किस लिए करते हैं, ठीक है? अगर आपको हमने कोई पोस्ट ढूंढनी हो इस पेज में तो हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे, इजीली लोकेट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पे पोस्ट ऐड न्यू, जो हमने यहाँ पे देखा था ऐड न्यू पोस्ट, ये वाला हमने एंड बाद में देखना है जब हम डिज़ाइनिंग करेंगे, ठीक है? और इसके बाद ये ऑप्शन आ गया डिलीट वगैरह का, यहाँ से हम एडिट भी कर सकते हैं। क्विक एडिट से क्या होता है, क्विक एडिट से ये होता है अगर हमने इसका नाम चेंज करना है तो हम फ़ौरन से इसको क्विक एडिट करके नाम चेंज कर सकते हैं। हम इसको एडिट करें, फिर जाके हम इसको लोड करें, फिर जाके इसको एडिट करने की बजाय अगर हमने जैसे इसका नाम ही चेंज करना हो तो हम क्विक एडिट से नाम चेंज कर सकते हैं। ये देखिए अब एक पेज लोड हुआ, फिर हम मैं बैक जाऊँ तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं इसको अगर क्विक एडिट करना है तो यहाँ से मैं उसका नाम चेंज कर लूँगा। और स्लग क्या होता है, यहाँ पे एक चीज़ आपको यहाँ पे शो हो रही है कि स्लग क्या है। स्लग ये है, ये देखें, एक मिनट मैं इसको, हेलो वर्ल्ड, ये हमारी पोस्ट है, देखें यहाँ पे पोस्ट है। ये देखें हेलो वर्ल्ड जहाँ पे लिखा हुआ है, हेलो के बाद डैश फिर वर्ल्ड, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, ये स्लग होता है। वेबसाइट के जो यूआरएल में लफ्ज लिखे होते हैं वो स्लग होते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ गलत नहीं लिखना। अगर हम देखें यहाँ पे लिख देते हैं नंबर टाइप, तो मैं इसको करता हूँ व्यू। तो अब यहाँ पे नंबर टाइप शो हो तो पता नहीं चलता कि ये है क्या चीज़। अब अगर हम किसी को लिंक सेंड करें, उसको ये नंबर शो हो, वो कहेगा पता नहीं क्या है, वो उसको ओपन करे ना करे। अगर वो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ हो तो उसे इजीली पता भी चल जाता है लिंक से कि ये लिंक किस पर्पज़ के लिए मुझे भेजा गया है। हम उस लिंक से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस वजह से हम रिस्पॉन्सिव वही वर्ड यूज़ करते हैं जो हमारा सब्जेक्ट का टाइटल हो, हम उसी को नीचे पेस्ट कर देते हैं। हमें खुद ये डैश लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ये डैश खुद आ जाएगा। इसको मैं देखिए अब क्लिक करता हूँ तो ये डैश खुद आ जाएगा। जब मैं इसको व्यू करता हूँ, अब मैंने वहाँ पे डैश नहीं लगाया तो ये डैश खुद आ जाता है। हर स्पेस के बाद जो हम स्पेस इंटर करेंगे वो खुद उसको डैश में कन्वर्ट कर देगा। ये स्लग जो होता है इस तरीके से काम करता है। तो इसका स्लग का भी आइडिया हो गया, पोस्ट का भी आइडिया हो गया। ये भी यहाँ पे पोस्ट वाला हमने कंप्लीट कर लिया। फिर ये ऐड न्यू, यही ऑप्शन है, ये यही सेम वर्क करेगा। उसके बाद आ जाती है कैटेगरीज पार्ट। तो कैटेगरीज को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये देखें, ये ब्लॉग है, ब्लॉग में ये डिफरेंट पोस्ट पड़ी हैं। अब मैं एक पोस्ट ओपन करता हूँ, इसको मैंने क्लिक किया। ओपन करने के बाद ये देखिए यहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ है ये कौन सी कैटेगरी है, स्टैटिक्स। तो जब मैं स्टैटिक्स पे क्लिक करता हूँ, ये जस्ट मुझे स्टैटिक्स की पोस्ट शो करवाएगा। कैटेगरी हम इस तरीके से पोस्ट को डिफरेंट किस्म की, अगर हम कंप्यूटर की पोस्ट कर रहे हैं तो हम कंप्यूटर कैटेगरी में डाल देंगे, अगर मोबाइल की पोस्ट कर रहे हैं तो मोबाइल कैटेगरी में डाल देंगे। तो हमने कैटेगरीज वाला पेज हमने देखना है कि ये इसमें क्या क्या डिटेल्स होती हैं और इनका काम हमने कैसे यूज़ में लाना है। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कीजिए। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है। ये जो आपने ये जो वेबसाइट दिखा रहे हैं सारी हम्म। जो ओपन करके, ये आपने खुद ही बनाई है या पहले से मतलब के बनी नहीं, हुई ये है? वर्ड प्रेस है, असल वर्ड प्रेस का डैशबोर्ड यही है। आप सबको यही मिलेगा। ये हम नहीं यही बनाते, मिलेगा? ये वर्ड प्रेस अच्छा। है जो आप वर्ड प्रेस लफ्ज सुनते हैं। ये वर्ड प्रेस का हम्म। डैशबोर्ड है, ये सबका सेम होना है, बिल्कुल सेम। ऐसे कैसा होगा, इसी को हमने यूज करके वेबसाइट्स बनानी है। जब आपको इन सब पॉइंट्स की समझ होगी फिर जाके आप वेबसाइट बना पाएंगे ना, ठीक है? क्लियर है?
माजिद क्लियर है? चलो ठीक है। अब हम जी क्लियर है। कैटेगरी में मैंने एक्सप्लेन कर दी, अब कैटेगरी हम ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल मैं इसको लैपटॉप कैटेगरी ऐड करता हूँ, तो उसका स्लग भी मैं कहता हूँ जो नेम होगा उसी को कॉपी करके आप स्लग में पेस्ट कर दिया करें, ताकि सेम लफ्ज दोनों यूज हों। तो पेरेंट कैटेगरी का क्या होता है, बाज दफ़ा हम कहते हैं कि लैपटॉप में हार्ड ड्राइव आ जाती है, तो हम उसकी सब कैटेगरीज, ये अगर हम किसी सब कैटेगरीज बनानी हो तो हम इस तरीके से बना देंगे, और यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी कर देते हैं। यहाँ तक तकरीबन सबका क्लियर होगा। तो इसके बाद लफ्ज आ जाते हैं टैग्स। टैक्स को फिलहाल रहने दें, ये एसईओ में चले जाते हैं। एसईओ में ये कोई हमें हमसे नहीं करवाएगा क्लाइंट, ये जब एसईओ फील्ड में होते हैं इनको आपने इग्नोर करना है। ठीक है, तो इसके बाद हम मीडिया पे क्लिक करते हैं। मीडिया में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या होता है, आप ऐड न्यू मीडिया भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने पेजेस का डिफरेंस वगैरह भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसकी स्क्रीन ऑप्शन भी सेम होंगे जैसे उसके थे, और इसमें जैसे पोस्ट का लेआउट है और पेजेस का सेम ही होता है, जस्ट डिफरेंस उतना है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। पेजेस के बाद अपने कमेंट्स के रिलेटेड भी हमने ये चीज़ पढ़ लिया है कि कमेंट्स में क्या क्या होता है। इसके बाद आ जाता है अपेरेंस। तो अपेरेंस में क्या है, सबसे मेन पॉइंट जो चीज़ है हर, वो अपेरेंस में है सब कुछ। जो भी हमने वेबसाइट डिज़ाइन करनी है वो अपेरेंस से हमने कुछ ना कुछ चूज़ करना है। अपेरेंस में डिज़ाइन होते हैं, बनी बनाई हुई थीम्स होती हैं, हमने उनको फॉलो करना होता है, और उनको फॉलो करके हमने थीम्स को एक वेबसाइट बनानी होती है। मैं आपको एक डिफरेंस बता देता हूँ। इस टाइम ये वाली थीम एक्टिव है, अगर मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ तो आप फ़र्क देखना होम पेज का, ये वाला होम पेज था। ठीक है, तो जब मैंने एस्ट्रो थीम को एक्टिवेट किया तो उसका लेआउट बिल्कुल चेंज हो गया चेंज। तो इसके बाद अगर मैं कोई और थीम सिलेक्ट करता हूँ, इनफोल्ड, तो फिर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें, थीम्स के बारे में ये काफ़ी लेंथी लेक्चर्स होगा। कल का हम जो कंप्लीट लेक्चर करेंगे थीम्स और प्लगइन्स पे करेंगे। ठीक है, कल का लेक्चर हम करेंगे थीम्स एंड प्लगइन्स पे। फिलहाल के लिए इतना है कि ये टोटल इसका स्ट्रक्चर और डिज़ाइन जो होता है बिल्कुल चेंज कर देते हैं। फिलहाल मैं उसको डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ जो हमारे पास ऑलरेडी था, ये वाला 2020, ये वाला थीम एक्टिव था। अभी हम ये बाकी जो सेटिंग्स के टूल हैं हम इनको समझ लें, वो हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, अपीयरेंस अपीयरेंस के बाद आपने कस्टमाइज़ को बिल्कुल नहीं चढ़ना, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि मैंने आपको विदाउट कोडिंग कंप्लीट वेबसाइट बनाना सिखानी है। तो कस्टमाइज़ में आपको मैं एक झलक उसका व्यू दिखा देता हूँ कि कस्टमाइज़ में क्या है। कस्टमाइज़ में टोटल कोड है जो कि आपने बिल्कुल फ़िलहाल नहीं सीखना। मैंने आपको विदाउट कोडिंग कंप्लीट वेबसाइट बनाना सिखानी है। तो यहाँ पे मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। जी, वो कस्टमाइज़ नहीं है, कस्टमाइज़ और चीज़ है। इसको भी फ़िलहाल रहने दें, ये थीम के साथ हम इसको स्टडी करेंगे। कस्टमाइज़ के बाद विजेट्स, ये थीम, ये पेरेंट्स वाला पार्ट सारा थीम्स में आ जाएगा। मेन्यूज़, ये वाला कोड का पार्ट है थीम एडिटर। ये पेरेंट्स और प्लगइन्स वाला पार्ट हम कल करेंगे। ये देखें, टोटल कोड थीम एडिटर में आ रहे हैं सारे, जो भी कोड होगा सारा यहाँ पे हमने लिखना होता है सारा। ये आपने बिल्कुल नहीं करना, आपने विदाउट कोडिंग नॉलेज सारा कुछ करना है। ठीक है, तो ये अपेरेंट्स एंड प्लगइन्स के पार्ट को छोड़कर अब हम यूज़र्स में चलते हैं। यूज़र हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एडमिन मास्टर, ये जो हमने एक यूज़र नेम यहाँ पे क्रिएट किया है इसको मैं फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ।
क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं टूल। टूल में हमारे पास क्या क्या सेटिंग मौजूद है। तो ये कैटेगरी एंड टैग कन्वर्टर, इसको हमने बिल्कुल यूज़ नहीं करना फिलहाल। वैसे मैं आपको इसका आइडिया दे देता हूँ। इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट योर कैटेगरीज टू टैग, ये देखिए, ये जो पोस्ट में हम कैटेगरीज एंड टैग यूज़ करके आए हैं, अगर हम हमारे पास कैटेगरीज क्रिएट हो और उसको हम टैग्स में कन्वर्ट करना चाहें, तो हम इस टूल को यूज़ करके उसको हम कैटेगरीज को टैग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद ये ऑप्शन आ गया इंपोर्ट। इंपोर्ट का काम क्या होता है, जो हमारे पास ब्लॉगर्स की, अगर क्लाइंट हमें कुछ फाइल्स प्रोवाइड कर देता है कि हमारे पास ब्लॉगर पोस्ट लिखी हुई हैं वो एक कोडिंग टाइप में, तो हम उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। वर्डप्रेस की जो फाइल्स होती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो आपने एक वेबसाइट किसी और जगह पे वेबसाइट बनाई हुई है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैंने वेबसाइट बनाई हुई है, ठीक है, पहले एक्सपोर्ट करते हैं फिर मैं इंपोर्ट बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि पोस्ट भी डाउनलोड कर लो, पेजेस भी डाउनलोड कर लो, मीडिया भी डाउनलोड कर लो। जो मेरी वेबसाइट में यहाँ पे पोस्टेज पेजेस और ये फाइल पड़ी है, ये देखें, ये फाइल है यहाँ पे। और इसको मैं कहता हूँ, इसको मैं दोबारा दूसरी वेबसाइट में जाके इंपोर्ट कर दूँ। एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट में अपनी पोस्ट एंड पेजेस को लेकर जाना इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कहलाता है। इस तरीके से मैं यहाँ पे वर्डप्रेस के डाटा है, मैं इसको यहाँ पे लेके आना है मैंने। तो ये देखिए, मैंने वर्डप्रेस का प्लगइन इंस्टॉल किया, क्लिक किया, उसके बाद रन इंपोर्टर। तो यहाँ पे जो फाइल हम दूसरी वेबसाइट से लाए हैं वो हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो जो दूसरी वेबसाइट पे हमारी पोस्ट एंड पेजेस मौजूद होंगे वो हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है कि आपने कौन से यूज़र को असाइन करनी है। जो हमारी पोस्ट यहाँ पे पब्लिश हो, कौन से यूज़र के नाम से हो, यहाँ पे जो हमारा एडमिन अकाउंट होगा वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम ये भी कहते हैं कि उसमें जो इंपोर्ट फाइल अटैचमेंट थी, वीडियोस थी या इमेजेस थी, उनको भी डाउनलोड करके हमारी इस वेबसाइट में पेश कर दो। तो इस तरीके से हम किसी दूसरी वेबसाइट से डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं। देखें, ये वाली पेजेस वो कहता है ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि हमने यहीं से एक्सपोर्ट किया, यहीं पे इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से हमें वो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि ये ऑलरेडी मौजूद है। तो इसके बाद हमारा ऑप्शन है यहाँ पे साइट हेल्थ। तो इसको रहने दें, ये उसमें आ जाते हैं सिक्योरिटी ऑप्टिमाइजेशन में। ये हम जब कोई और प्लगइन्स वगैरह होते हैं अच्छे अच्छे, हम उनको यूज़ करेंगे सिक्योरिटी ऑप्टिमाइज के लिए। इसकी ज़रूरत हमें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके बाद हम एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा, रेज पर्सनल डाटा, ये वही चीज़ें हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे अगर हमारा यहाँ पे कोई पर्सनल डाटा ईमेल पड़ी है तो हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम सेटिंग पे चलते हैं। ये मैंने डब्ल्यू पी रीसेट यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हमने वेबसाइट को कंप्लीट रीसेट करना है, अगर हमारे पास ये डाटा में अगर कोई चेंजेस हो गई, खराबी हो गई, हम इसको कंप्लीट फ्रेश वर्डप्रेस में लेके आना है, तो हम रीसेट कर सकते हैं। रीसेट पे क्लिक करके रीसेट हो जाएगी। तो इसके बाद हम वापस सेटिंग पे आते हैं। सेटिंग में हमारे पास ये जनरल है, ये मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि डेमो टैग लाइन, ये चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दी। यहाँ पे हमें अपनी वेबसाइट का यूआरएल शो होगा, यहाँ पे भी शो होगा, इसको हमने बिल्कुल यूज़ नहीं करना। बाज़ दफ़ा हमें क्लाइंट कहता है कि हमारी जो ईमेल एड्रेस है वहाँ पे गलत दी हुई है, एडमिन अकाउंट में हमें ईमेल रिसीव नहीं होती। तो हमें जब क्लाइंट कहता है कि मुझे ईमेल्स यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन वगैरह हो तो मुझे नहीं मिलता, तो उसकी मतलब ईमेल यहाँ पे रॉन्ग मौजूद है। तो हम यहाँ पे आके उसकी क्लाइंट की ईमेल यहाँ से एडमिन डैशबोर्ड से, यहाँ से सेटिंग से, जनरल की सेटिंग से यहाँ से ईमेल चेंज कर सकते हैं। उसके बाद उसको एक कंफर्मेशन मेल जाएगी, उसको जब वो कंफर्म करेगा तो उसकी ईमेल चेंज हो जाएगी। तो इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट पे यूज़र रजिस्टर कर पाएँ, एनीवन कैन रजिस्टर, तो हम यहाँ पे इसको अनेबल करेंगे। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम एक वेबसाइट बनाते हैं, उसमें अकाउंट यूज़र क्रिएट करने का ऑप्शन ही नहीं आता, तो हम यहाँ से अनेबल करेंगे एनीवन कैन रजिस्टर। तो न्यू यूज़र का हम रूल कहते हैं कि जब वो रजिस्टर हो तो एज़ ए क्या हो, एज़ ए सब्सक्राइबर, इसको आपने वैसे का वैसा बिल्कुल रहने देना है। यहाँ से आपने टाइम वगैरह अगर सेट करना हो, क्लाइंट अब यूएसए का हो तो हम उसके हिसाब का यहाँ पे टाइम सेट कर देंगे। अगर क्लाइंट हमें कहता है कि मेरे कंट्री के हिसाब से, टाइम जोन के हिसाब से मेरा टाइम यहाँ से सेट कर दो, हमने उसकी कंट्री के हिसाब से यहाँ पे टाइम सेट कर देना है। उसके बाद ये टाइम फॉर्मेट वगैरह उसमें जो क्लाइंट कहेगा तो हमने वो सेट कर देनी है।
तो उसके बाद हमने यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिया। यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो इसके बाद हम राइटिंग, मैं तो कहता हूँ आज इतना काफ़ी है, तो ज़्यादा यहाँ पे बर्डन ना डालूं, 6 भी बजने वाले हैं। तो कल हम अपेरेंट्स एंड प्लगइन्स एंड ये जो बाकी 5 से 6 ऑप्शन रह गए हैं, हम इनको कल कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए मैं तो कह रहा हूँ कि इतना ही काफ़ी है। काफ़ी है इतना? काफ़ी है, पर प्रैक्टिस भी होनी चाहिए ना। हाँ, वो मैं ऐसे यार बताता हम हूँ, तो सिर्फ वो अभी। मैं बताता हूँ आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल जी कैसे सर करना ठीक है। है। ठीक है, तो सनी मैक ऑफ कर दें आप। तो आप सब ने जो प्रैक्टिस करनी है, आपने ज़ीरो होस्टिंग सर्च करना है, ठीक है। ज़ीरो होस्टिंग, बल्कि ये नहीं था, ज़ीरो ज़ीरो वेब होस्टिंग, 3 बार ज़ीरो, उसके बाद वेब होस्ट, तो आपको ये वाली वेबसाइट मिल जाएगी, ठीक है। तो आपने इसको ओपन करना है। आपको फ्री में होस्टिंग और डोमेन मिल जाएगी, ठीक है। इसका फ़ायदा ये होगा। तो इसके बाद आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। ये देखें यहाँ पे मौजूद है फ्री वेब होस्टिंग। तो आपने यहाँ पे फ्री साइन अप करना है। यहाँ पे अपनी यूज़र नेम, अब मुझे लॉग इन करना ही पड़ेगा, लॉग इन विद गूगल भी कर सकते हैं। मैं इसको लॉग इन विद गूगल करता हूँ। सनसॉफ्ट पीके, ठीक है। ये देखें यहाँ पे एक हमारे पास ऑप्शन आ गया है, लेट्स क्रिएट सम मैजिक। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो ये देखें, तो हमसे यहाँ से पूछा जाएगा कि आपने क्या करना है। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि क्रिएट अ वेब डिज़ाइन, लर्न, ये हो गया। यहाँ पे मैं कहता हूँ क्रिएट अ वेब डिज़ाइन, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे हमें कहता है कि आप किस काइंड की वेबसाइट सेलिंग करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद वो मुझे वेबसाइट का नाम पूछ लेता है। मैं उससे कह देता हूँ कि सनसॉफ्ट डॉट पी के। तो यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया वेबसाइट का। ये हमें पासवर्ड प्रोवाइड कर रहा है, इस पासवर्ड को मैंने कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करके आपने सेव कर लेना है, ठीक है। या आप अपनी तरफ से भी पासवर्ड दे सकते हैं। तो बस वही सही है फ़िलहाल के लिए। तो सबमिट, नहीं काम कर रहा ये। इनकी वेबसाइट में कोई इशू है, लॉगिन हो ही नहीं रहा। एक मिनट, मे भी मैंने नाम गलत लिखा हो। जी, ये देखिए मैंने वहाँ पे डॉट लगा दिया था, वो नीचे हमें एरर दिखा रहा था बार बार कि आपने इसको नहीं यूज़ करना। फिर जाके ये लाइन पट्टी, ये लाइन शुरू हुई है, उसकी लोडिंग हो रही है अब। जी, ये देखिए अब वो कहता है कि आपने वेबसाइट कैसे बनानी है। वो कहता है कि बेस्ट फॉर यू वर्डप्रेस। तो आपने यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है, ठीक है। यहाँ पे वो यूज़र नेम एडमिन होगा। यहाँ पे भाई मैं सेम पासवर्ड ऐड कर देता हूँ। ये मैंने सेम पासवर्ड ऐड कर दिया।
वो मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। वो इंस्टॉल देखें खुद करके मुझे प्रोवाइड कर देगा। देखें जी, ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रही है। अच्छा, ये वैसे ये डेमो की तरह है या सच में बन जाती है इस पे? हाँ, बन जाती है, ये फ्री में होती है, लेकिन लिमिटेड होती है ना। आप वेबसाइट लॉन्च तो नहीं कर सकते, अपनी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए अच्छी है, हाँ। जी। एक बंदा और क्वेश्चन कर रहा है, वो देख ले। जी, एक मिनट। मैसेज बॉक्स। वर्डप्रेस ये मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है। आप मेरे जो पहले 2 लेक्चर हैं ना, आप उनको सुने, वॉच करें तो आपको आइडिया हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस उसमें क्लियर हैं। ये मैंने सारी बातें पहले क्लियर कर रखी हैं कि आपने ये वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल वगैरह करनी है, ये सारी मैंने पिछले 2 लेक्चर में समझाया है। और वो आप 2 लेक्चर नहीं लिए आपने? जुनेद, आपने लेक्चर लिए हैं पिछले 2? अच्छा ठीक है, वो फिर आप दूसरे टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं। आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि वर्डप्रेस होस्टिंग डोमेन के बाद भी हमें वर्डप्रेस भी परचेज करनी पड़ती है। हमें वर्डप्रेस परचेज नहीं करनी पड़ती। वर्डप्रेस ओपन सोर्स है। वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स है, जो मैंने अभी डैशबोर्ड आप सबको दिखाया। ये ओपन सोर्स है, इसकी कोई चार्जेस नहीं है। ये फ्री में इंस्टॉल हो जाता है। जब हम होस्टिंग या डोमेन ले लेते हैं तो होस्टिंग वाले खुद ही प्रोवाइड कर देते हैं, वहाँ से हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक हो गया? क्लियर है? ये बिल्कुल फ्री है। ये देखें, उन्होंने जैसे उनके पास ऑलरेडी वर्डप्रेस है, वो खुद इंस्टॉल करके हमें दे रहे हैं। तो इस वजह से होता है कि क्लाइंट्स हमें प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी फ्री होती है। तो क्लाइंट जब होस्टिंग बाय करते हैं तो उनके पास, जैसे अभी मैंने ये आपके सामने बाय किया है एक होस्टिंग, ये फ्री वाली होस्टिंग थी। मैंने जैसे बाय की तो उन्होंने ऑप्शन दे दिया कि इसको इंस्टॉल करें। ये देखे, मैंने अब उसको इंस्टॉल कर दिया, तो यूज़र ने भी ले लिया पासवर्ड भी। इस तरीके से जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं उन्हें भी पता होता है, वो अकाउंट क्रिएशन के दौरान वर्डप्रेस को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। वो फिर हमें डायरेक्ट वर्डप्रेस की लॉगिन डिटेल प्रोवाइड कर देते हैं, हम उसको एक्सेस कर लेते हैं। लेकिन कुछ होस्टिंग्स ऐसी भी होती हैं जहाँ पे मैनुअली वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी पड़ती है, तो वो एंड में करेंगे। इस वक्त मैंने नहीं करवाया वो चीज़। मैनुअली भी हम कर सकते हैं वर्डप्रेस इंस्टॉल, ये ऑटो सब कुछ हो जाता है। ये देखें, अब वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद कॉन्ग्रेचुलेशन आपको मिल जाएगी। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, गो टू कॉन्फ़िगरेशन पेज। तो आप, जो मैंने आपको डैशबोर्ड दिखाया था, आप उसी डैशबोर्ड में पहुंच जाएंगे। जी, यहाँ पे हम पहुंच गए हैं। तो जो मैंने पासवर्ड लिखा हुआ था, वो मैंने यहाँ पे पासवर्ड पेस्ट किया, और यूज़र नेम मैंने क्या एडमिन रखा था, तो मैं यहाँ पे एडमिन लिख के उसको लॉग इन कर रहा हूँ। जी, हमारे पास फ्री में एक वर्डप्रेस डैशबोर्ड हमें मिल चुका है, जहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें देखनी है, समझनी है। वो आज के लेक्चर में आपने सबने ये कर लेनी है। ये देखें, अब इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी शो हो रही हैं। ये देखें, ऑल इन वन माइग्रेशन प्लगइन शो हो रहा है, डब्ल्यूपी फॉर्म शो हो रहा है, और ये एक्स्ट्रा सी चीज़ें आ रही हैं। ये कहाँ से आ रही हैं? क्योंकि हम फ्री में यूज़ कर रहे हैं उनकी वेबसाइट, तो वो अपने एड्स लगा रहे हैं सारे। वो अपने एड्स हैं ये सारे। वो कहते हैं ये सेटअप करो, ये सेटअप करो, ये सेटअप करो, ये सारे उनके एड्स हैं। जैसे हम गूगल पे सर्च करते हैं तो दूसरी वेबसाइट के एड्स आना शुरू हो जाते हैं। ये हमारे एड्स हैं। बाकी आप इन चीज़ों को, ये जो डैशबोर्ड था, आप इनको समझें, क्लियर करें। उम्मीद है आप वर्डप्रेस इस तरीके से खुद भी इंस्टॉल कर लेंगे। अब तक किसी का कोई क्वेश्चंस? जी जी, यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। अच्छा, जी। ये जो आपने इंस्टॉल किया था इसमें वर्डप्रेस, तो जी, इसकी सारी डेटा कहाँ जाती है? पीसी में सेव होती है या यहीं ये पे? चीज़ ये चीज़ मैंने आपको पहले लेक्चर में बताई थी। जो हम होस्टिंग लेते हैं, होस्टिंग में हमारी जो भी फाइल्स होती हैं सारी होस्टिंग में सेव होती हैं। अच्छा, भले ये फ्री की कर रहे हैं। हाँ, ये उनके पास सर्वर बड़े हैं, वो फ्री में हमें एक्सेस दे रहे हैं अच्छा अपनी अच्छा। पॉपुलरिटी के लिए। बाकी आप जो है ना, लास्ट में हमें डेली बेसिस पे टास्क दिया करें।
और बस दूसरे अभी दिन तो के कोई लिए? टास्क वाली बात नहीं आई ना, मैं टास्क जब आएंगे तो टास्क दूंगा। फिलहाल तो मैं आपको ये कंप्लीट जो डैशबोर्ड का स्ट्रक्चर है, मैं कोशिश कर रहा हूँ ये आपको कंप्लीट क्लियर हो जाए, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप सारे करेंगे। ठीक है। सही। ओके, आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो अभी कर लें। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।